हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी एमएलटी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बिलिरुबिन के बारे में। बिलिरुबिन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही बिलिरुबिन जो होते हैं वो दो तरीके से प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हुए लास्ट में हम एक छोटा सा क्विज भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेना बहुत जरूरी है कि बिलिरुबिन असल में है क्या, ये टर्म क्या है। तो बिलिरुबिन जो होता है ये एक तरह का येलो सब्सटेंस होता है जो कि प्रोड्यूस होता है जब हमारे आरबीसी का ब्रेक डाउन होता है। तो सपोज करते हैं ये एक हमारा सेल है जिसका नाम है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ये सभी ने सुना है, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब इस हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन होता है यानी कि ये छोटे छोटे भाग में टूट जाता है, तो उस टाइम पे किसका प्रोडक्शन होता है? उस टाइम के प्रोडक्शन होता है हमारे बिलिरुबिन का। अब ये बिलिरुबिन जो होता है ये प्रोडक्शन आरबीसी के ब्रेकडाउन पे होता है। तो ये एक तरह का नॉर्मल बॉडी प्रोसेस है जो कि हर एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में परफॉर्म होता है। अब ये प्रोसेस इसलिए भी होता है ताकि हमारी बॉडी में जितनी भी वेस्ट चीजें हैं उनको हम क्लियर कर पाए, क्योंकि आरबीसी जो होता है उसका पर्टिकुलर एक लाइफ स्पैन होता है। हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, हर एक सेल्स का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है। उसके बाद जब वो सेल्स बूढ़े होने लगते हैं, एजिंग होने लगती है, तो वो सेल्स धीरे धीरे किसी और प्रोडक्ट में टूट के कन्वर्ट होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आरबीसी के साथ भी ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बिलिरुबिन आरबीसी से बन रहा है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होने पे, लेकिन इसके बनने में दो मेन सोर्सेज यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहला जो होता है, यहाँ पे आपने देखा होगा 80% ऑफ बिलिरुबिन कहाँ से फॉर्म होता है? ये फॉर्म होता है ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन भी जब टूटेगा तो उस टाइम पे क्या बनेगा हमारा? बिलिरुबिन। तो बेसिकली जो बूढ़े हो जाते हैं, जिनमें एजिंग होने लगती है आरबीसी के सेल्स में, वो 80% कन्वर्ट हो जाते हैं बिलिरुबिन में। तो यहाँ पर हमारा 80% भाग बिलिरुबिन का आरबीसी से आ गया। अब बचा हुआ क्या होता है? रिमेनिंग ओरिजिनेट होता है कुछ वेरियस हीम कंटेनिंग प्रोटीन के द्वारा। अब ये कौन से प्रोटीन होते हैं? तो ये प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं हमारे लिवर में, मसल्स में। अब ये प्रोटीन्स हैं कैसे? ये बेसिकली प्रोटीन्स जो होते हैं ये होती है हमारी मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम्स, कैटलेस, पेरोक्सीडेस, ट्रिप्टोफाइन, पैरोलेज। तो बेसिकली ये सारे कुछ एंजाइम्स और प्रोटीन मिलके जो हमारे लिवर और मसल्स में प्रेजेंट होती हैं, इनका जब ब्रेकडाउन होता है तो फर्दर जो बचा हुआ बिलिरुबिन है वहां से यहाँ से फॉर्म होता है। और अगर हम बात करें एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में कितना बिलिरुबिन प्रोड्यूस होता है ऑन अ डेली बेसिस, तो वो होता है 4 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के अनुसार ये प्रोड्यूस होता है डेली बेसिस पे। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में। बिलिरुबिन कैसे बनता है, कहाँ बनता है, ये सारी चीजें हमने देख ली, लेकिन बिलिरुबिन का बनना जरूरी क्यों है? क्यों बनता है ये हमारी बॉडी में, जब एक ये वेस्ट प्रोडक्ट ही है? तो ये बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम जो ये हमारी बॉडी में करता है वो करता है बाइल प्रोडक्शन का। और बाइल प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हेल्प करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, यानी कि डाइजेस्टिव प्रोसेस के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि बाइल का कितना जरूरी काम वहां पर होता है। सेकेंड, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वेस्ट रिमूवल। अब ये वेस्ट किस तरीके से करता है? तो ये हमारी बॉडी में यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है, कई बार हमारी फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है, तो वेस्ट रिमूवल का काम भी कर रहा है। साथ ही में ये काम करता है लिवर फंक्शन में, यानी कि ये लिवर में जब प्रोड्यूस होता है तो ये लिवर में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन में काम करता है, जैसे कि जहाँ पे फैट एक्यूमुलेशन हो जाता है। अब ये हमारी लिवर की फोटो है, मान लीजिए इसके किसी एक भाग में यहाँ पे काफी सारा फैट एक्यूमुलेशन हो गया, यानी कि फैट जमा हो गया, तो बिलिरुबिन का काम होता है बाकी कंपोनेंट्स के साथ मिलके वहां पे फैट का एक्यूमुलेशन को हटाना, घटाना वहां से। ओके, नेक्स्ट फंक्शन इसका होता है हार्मोन। बिलिरुबिन कई सारे एंडोक्राइन एक्शंस भी परफॉर्म करता है, जैसे कि सेलुलर सिग्नलिंग पाथवेज। कुछ कुछ सेल होते हैं जो दूसरे सेल्स को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं ताकि वो प्रॉपरली अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सके। इस पे एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे बिलिरुबिन का काम होता है एज एन एंटीटॉक्सिडेंट और मेटल बाइंडिंग का। अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं बिलिरुबिन के डायग्नोसिस के बारे में। हमने अभी तक पढ़ा सारा थ्योरी पार्ट कि बिलिरुबिन है क्या, कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, क्या क्या वो परफॉर्म कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि बिलिरुबिन का यूज कहाँ पे होता है, डायग्नोस्टिक टर्म्स में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है।
तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस ऑफ बिलिरुबिन। यहाँ पे आपको ने एक टर्म देखी होगी हाइपर बिलिरुबिनीमिया। अब ये टर्म क्या कहती है, हाइपर का मतलब होता है इंक्रीजिंग अमाउंट। जब आपका बिलिरुबिन जो है बॉडी में एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा बढ़ जाता है तो उस टर्म को हम कहते हैं हाइपर बिलिरुबिनिया। अब ये कंडीशन जब अराइज हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है जॉन्डिस की, या फिर आप इक्टेरिस बोल सकते हैं। जॉन्डिस में कई बार आपने सुना होगा बॉडी पीली हो जाती है, आईज पीले हो जाते हैं, नेल्स यहाँ पे येलोइश कलर, डिस्कलरेशन होने लगता है, फीवर आता है, कई तरह की बीमारी वहां पे धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। तो ये कंडीशन तभी अराइज होती है जब आपकी बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल कैसा होगा, बढ़ जाएगा। अब नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो एक हेल्दी पर्सन में नॉर्मल रेंज जो होता है वो होता है बिलिरुबिन का 0.3 to 1 mg पर DL। ये एक हेल्दी पर्सन में बिलिरुबिन का रेंज है। बट अगर हम बात करें जॉन्डिस की, तो जॉन्डिस में कैसा हो जाता है, इसका 2 से ऊपर बढ़ जाता है, यानी कि 2 mg पर DL से इंक्रीज हो जाएगा बिलिरुबिन का लेवल। अब बिलिरुबिन का लेवल नॉर्मल जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें अगर हम बात करें तो वहां पे अगर 1 से 2 से एक्स्ट्रा बढ़ जाए तो उस कंडीशन में भी बच्चों को कई बार प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन उस कंडीशन में आप प्रॉपर जॉन्डिस नहीं, उस कंडीशन में हम बोलेंगे लेटेड जॉन्डिस है, यानी कि वो एक तरह की शुरुआत है। अगर नियोनेट्स में इस तरह के अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, अभी मैं इस टर्म का मतलब भी आपको समझाऊंगी। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अगर बढ़ जाए तो वो क्या करता है, बीबी यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार वो ब्रेन में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। तो बच्चों को कई तरह की डिफरेंट बीमारी भी हो जाती है जॉन्डिस के साथ साथ, तो ये बहुत ही ज्यादा घातक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पर डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस इन टर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ बिलिरुबिन। अभी हमने 2 टर्म पढ़ी, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड। अब इसके बारे में समझते हैं। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है इसका दूसरा नाम होता है डायरेक्ट बिलिरुबिन, और एक होता है हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जिसका दूसरा नाम है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। अब इसमें डिफरेंस क्या है, सबसे मेजर डिफरेंस ये है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है ये होता है इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि वाटर में कैसा डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। वहीं पे कॉन्जुगेटेड की बात करें तो ये होता है हमारा सॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि ये वाटर में डिसॉल्व हो सकता है इजीली। अब हमारी बॉडी जब बिलिरुबिन बनाती है वो किस तरीके से बनाती है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, ब्रेकडाउन होके ये बनाएंगे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अब ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जब हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो ये एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर देता है। एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करने के बाद ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, लेकिन ये डिसॉल्व तो हो नहीं सकता, तो इसे क्या करना है, ये फिर फर्दर लिवर में जाता है, वहां पे एक एंजाइम आता है, एंजाइम फर्दर इसके साथ बाइंड करता है और वो बिलिरुबिन को किसके साथ बाइंड करा देगा, अटैच करा देता है ग्लूकोयूरोनिक एसिड के साथ। जब ये ग्लूकोयूरोनिक एसिड के साथ बाइंड कर जाएगा तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में। अब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन यानी कि डायरेक्ट बिलिरुबिन कैसा है हमारा, सॉल्युबल है वाटर में, तो ये इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाता है फिर हमारे यूरिन के थ्रू, क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। बाकी 80% ये हमारा फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है, और बाकी बचा जो बिलिरुबिन होता है वो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू रीअब्सॉर्ब हो जाता है एंड फर्दर सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट करता है। आई होप आपको ये पूरा बिलिरुबिन की साइकिल क्लियर हुई होगी। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि बिलिरुबिन अगर किसी की बॉडी में बढ़ रहा है या घट रहा है, उसको जांचने के लिए हम कौन सा टेस्ट करवा सकते हैं, तो उसको जांचने के लिए हम करवा सकते हैं LFT, जिसे हम कहते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट। तो जब आपके लिवर किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से वो अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेट में कन्वर्ट कर पा रहा है या नहीं, ये सारी चीजें हम पता कर सकते हैं अपने लिवर फंक्शन टेस्ट से। आइए अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है, बिलिरुबिन इज अ ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ विच कंपोनेंट। तो आपको ये बताना है कि बिलिरुबिन किस कंपोनेंट का ब्रेकडाउन होता है। ये हम सभी जानते हैं, अभी हमने पढ़ा, तो इट इज अ ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्जुगेशन ऑफ बिलिरुबिन। कॉन्जुगेशन ऑफ बिलिरुबिन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी हमने देखा कि जब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन रहा था, यानी कि जब इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बन रहा था, तो वो कहाँ जा रहा था, वो जा रहा था हमारे लिवर में, और वहीं पे जाके वो डायरेक्ट बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो रहा था। सो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, द वाटर इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ बिलिरुबिन इज, जिसे हमने बोला वाटर इनसॉल्युबल, याद रखिएगा टर्म को ठीक से पढ़िए, इनसॉल्युबल मतलब वाटर में सॉल्युबल नहीं है ये, तो वो कौन सा है, वो हमारा वो ऑप्शन है हमारा सी, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, नॉर्मल टोटल सीरम ऑफ बिलिरुबिन इज, नॉर्मल जो टोटल सीरम में बिलिरुबिन का लेवल होता है वो कितना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप पे छोड़ती हूँ, तो ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अगर बिलिरुबिन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।